नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में इस वर्ष पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी तैयारियां हैं उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात करें प्रत्याशियों की जो इस बार पंचायत चुनाव में अपना किस्मत आजमाने वाले हैं, तो वो भी लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में थोड़ा झमेला भी एक खड़ा हो गया है और वो है ईवीएम। इस बार पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से कराने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है, लेकिन अभी तक उसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा एनओसी नहीं मिली है, जिस कारण अभी तक बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। अगर बात करें आज से 5 साल पहले की, 2016 में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो अधिसूचना 25 फरवरी 2016 को जारी कर दी गई थी और पहले चरण का चुनाव 24 अप्रैल को करा लिया गया था। लेकिन अभी तक 12 अप्रैल आ गए हैं, लेकिन अभी तक अधिसूचना भी पंचायत चुनाव से संबंधित नहीं जारी हो पाई है। वहीं चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं होने के कारण पंचायत चुनाव में इस बार देरी होनी स्पष्ट नज़र आ रही है और वो है सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के कारण, क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा एनओसी नहीं मिली है। इसी के खिलाफ में राज्य निर्वाचन आयोग पटना हाईकोर्ट पहुंचा है, लेकिन पटना हाईकोर्ट से भी अभी तक फैसला नहीं आ पाया है। गौरतलब हो कि पटना हाईकोर्ट में बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। आपको बता दें कि अब तक 7 बार फैसला टाला जा चुका है। पहले माना जा रहा था कि 19 फरवरी को पटना हाईकोर्ट मामले पर फैसला सुना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब 21 अप्रैल को इस पर फैसला आने की उम्मीद है। पटना उच्च न्यायालय के फैसले की देरी के बाद माना जा रहा है कि 21 अप्रैल को कोई डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन फैसले की देरी से एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाएगा। इस बार 21 अप्रैल को यदि हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देता है तो चुनाव प्रक्रिया को पूरा होने में अगस्त तक समय लग सकता है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है, जिसके लिए सबसे बड़ी वजह ईवीएम की अनुपलब्धता मानी जा रही है। गौरतलब हो कि बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन की अनुपलब्धता मामले में पटना हाईकोर्ट ने अगले महीने यानी इसी महीने के 6 अप्रैल तक सुनवाई टाल दिया था। दरअसल बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन से वोटिंग कराने की तैयारी है, लेकिन मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण आयोग को भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीदारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नहीं मिला है, जिस मामले को लेकर बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी गई है जिसमें सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वो ईवीएम वीवीपैट की आपूर्ति और डिजाइन के पहले चुनाव आयोग की मंजूरी लेंगे। हालांकि अभी तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी नहीं मिलने के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जो भी तैयारियां हैं वो करते नजर आ रहा है। सिंबलों का अलॉटमेंट भी करा दिया गया है। अगर बात करें तो मुखिया पद के लिए 29, सरपंच के लिए 19, वार्ड सदस्य के लिए 5 और पंचायत समिति के लिए 10 सिंबल निर्धारित कर दिए गए हैं। यानी कि भले ही एनओसी उसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग से नहीं मिला हो, मामला हाईकोर्ट में चल रहा हो, लेकिन दरवाजे के पीछे चुनाव के संबंध में जो भी तैयारियां हैं उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इस तैयारियां पूरी कर ली जाए कि जैसे ही एनओसी मिलेगा, जैसे ही ईवीएम की खरीदारी शुरू होगी, तुरंत चुनाव के तारीखों का ऐलान कर जल्द से जल्द चुनाव बिहार में कराया जाए। 10 चरणों में चुनाव कराने की बात भी सरकार ने सीधे तौर पर फैसला ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर काफ़ी ज़्यादा देरी होती है तो क्या बिहार में चुनाव 10 चरणों में हो पाएंगे? जल्द से जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया किस प्रकार से बिहार में पंचायत चुनाव को संपन्न कराएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बातें कही जा रही थी कि जून तक बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इस बार बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होते होते अगस्त का महीना भी आ जाए। अगर 21 अप्रैल को फैसला आ जाता है तब, अगर और देरी होती है तो फिर पंचायत चुनाव में और कितना देरी होगी कि इस महीने तक संपन्न हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जो राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही बिहार सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, सभी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।